सद्दाम हुसैन अब मेरे साथ हैं और ये एक मजदूर साथी हैं। कहाँ काम करते हैं सद्दाम जी? ई ब्लॉक 826 में क्या काम करते हैं? बाहर का काम करते हैं, लेट के आगे का माल भरते हैं। 1 मई मजदूर दिवस, 1 मई मजदूर दिवस। काम करते हैं आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है 1 मई मजदूर दिवस। 12 घंटे में मतलब 400 रुपये एक दिन का है ना, तो 12,000 रुपये। 12,000 रुपये फूल निकाल लेते हैं वो 12 घंटे में। 12,000 रुपया मिलता है इनको। नहीं, मैं लाखों कह सकता हूँ कि लोग ऐसे मजदूर हैं जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि हमारा जो मजदूर है वो संगठित नहीं है और इसका फायदा ये मालिक, जो फैक्ट्री मालिक हैं और ठेकेदार मिल करके दोनों उठाते हैं। तो अब ज़रूरत है हमें इन सद्दाम जैसे तमाम साथियों को जागरूक करने की, इनको अधिकारों के बारे में बताने की, जिससे कि अपने अधिकारों को समझें और अपना न्यूनतम वेतन जो दिल्ली सरकार ने नियुक्त किया है वो इनको मिले। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि और तमाम साथियों के साथ आप जो हमारा 1 मई का प्रोग्राम है तो आप आएँ और उसमें अपने अधिकारों के बारे में समझें। और जितने सारे तमाम लोग हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें, क्योंकि न्यूनतम वेतन एक जो हेल्पर है जिसको कुछ भी नहीं पता होता है उसको 17,000 से ज़्यादा मिलना चाहिए। ये दिल्ली सरकार लिखित में देती है। जब दिल्ली सरकार लिखित में देती है तो आप लोगों को मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब कभी आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल आप क्रॉस कर गए रेड लाइट पे तो आपका चालान काट दिया जाता है, तो तब आपका चालान काटा जाता है और फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। आप लोगों को आपके अधिकार दिलाएं। इन अधिकारों को पाने के लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और आप लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा, तब आप लोगों को अधिकार मिलेंगे। नहीं तो हम चंद कुछ लोगों के चिल्लाने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। और हम चाहेंगे आप सभी लोग एक होकर के जिस फैक्ट्री के सामने आप खड़े हो गए वो दूसरे दिन आप लोगों का पूरा वेतन देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मई दिवस 1 तारीख को नरेला थाने के पीछे श्रमिक भवन पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दोपहर के बाद पहुँचे। वहाँ सभी मजदूरों के लिए उठने बैठने नाश्ते पानी की व्यवस्था है। अपने अधिकारों के बारे में आप जानेंगे और फिर आप संघर्ष करने में आप सक्षम भी हो पाएंगे, मैं समझ पाता हूँ।